हेलो बच्चों, मेरा नाम अखिल है और मैंने ये नया चैनल स्टार्ट किया है केमिस्ट्री मेड इजी। इसमें मैं आपको मोस्टली 11th और 12th क्लास से रिलेटेड जो केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं वो पढ़ाऊँगा। और आप चाहे किसी भी बोर्ड से हों, यूपी बोर्ड से हों, सीबीएसई बोर्ड से हों या आईएससी बोर्ड से हों, आप सबके लिए ये हेल्पफुल है। और केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स को मैं कोशिश करूँगा कि जहाँ तक हो सके आपके लिए ईजी बना के आपको समझाऊँ। ठीक है। और हम लोग आज केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम है सॉल्यूशन। इसमें भी जो हमारा चैप्टर है वो मोस्टली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, जिनसे सवाल पूछे जाते हैं। सबसे पहला पार्ट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, दूसरा है हेनरीज लॉ एंड द थर्ड वन इज़ राउल्ट्स लॉ। सबसे पहले हम लोग अपने पहले टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक है हमारा दैट इज़ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो पहले तो यही समझना है हमें कि व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हमारी वो प्रॉपर्टीज़ हैं सॉल्यूशन की जो डिपेंड करती हैं कि हमने कितना सोल्यूट उसमें मिलाया हुआ है, या फिर सोल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं या अमाउंट कितना है। तो द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, अगर मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन which depend upon the concentration, or you can say amount, or number of particles of solute, but not on the individual identity of the solute, identity of solute। मतलब इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा कि मैंने क्या मिलाया है, डिपेंड इस चीज़ पे करेगा कि मैंने सॉल्वेंट में कितना सोल्यूट मिलाया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कभी कभी इसकी डेफिनेशन पूछ लेता है, व्हाट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बेसिकली हमारे पास 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। टाइप्स ऑफ, अगर हम टाइप्स की बात करें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में, तो बेसिकली हमारे पास कितने टाइप्स की हैं? 4 टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि मैं क्या बता रहा हूँ आपको। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहला मैं लिख रहा हूँ दैट इज वेपर प्रेशर। अब देखिएगा, मैंने यहाँ पे प्लेस आपके लिए छोड़ रखी है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है मैं आपको बताऊंगा मैंने यहाँ पे क्यों जगह छोड़ी है। दूसरा है हमारा दैट इज रिलेटेड टू बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड वन इज रिलेटेड टू फ्रीजिंग पॉइंट एंड द फोर्थ वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए, मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए आपको स्पेस नहीं दी है, मतलब ये कंप्लीट लिखा हुआ है मैंने, इसमें कुछ ऐड ऑन नहीं करना है हमें। ऐड हमें कहाँ करना है? इसमें देखिए, हमने यहाँ पे स्पेस छोड़ी है वेपर प्रेशर के लिए, बॉइलिंग पॉइंट के लिए, फ्रीजिंग पॉइंट के लिए। क्योंकि ये वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। इसमें क्या चेंज होता है, कैसे चेंज होता है, कब चेंज होता है, दैट विल बी द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से शुरू होता है। बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है एमसीक्यू में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसमें चारों लिखे होंगे, वेपर प्रेशर भी लिखा होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी होगा ऑप्शन, फ्रीजिंग पॉइंट भी होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर भी होगा। तो लोग सोचते हैं कि अरे ये चारों तो होते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो लेकिन आपको ध्यान देना है ये चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसमें जो चेंज हो रहा है ना, दैट विल बी द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसमें से कंप्लीट कौन है? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आपके उस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो मैंने जगह छोड़ी है, मैंने इसको क्यों छोड़ा है, इसमें क्या लिखना है। ठीक है, तो एक एक प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे अच्छे से। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो सबसे पहले हम लोग वेपर प्रेशर के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब एक एक प्रॉपर्टी पे आते हैं।
बहुत ध्यान से समझिएगा पहली वाली प्रॉपर्टी, क्योंकि रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज विल डिपेंड ऑन द वेपर प्रेशर ओनली। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग वेपर प्रेशर पे। तो पहले तो यही पता होना चाहिए कि व्हाट इज वेपर प्रेशर। ठीक है, तो वेपर प्रेशर पे आते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग एक ग्लास लेते हैं और उसमें एक लिक्विड फिल करते हैं। ठीक है, ये हमारा कोई लिक्विड हो गया। अब आपको पता होना चाहिए कि हर लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है, एक टेंडेंसी होती है कि वो अपने सरफेस के पार्टिकल्स को, सरफेस के मॉलिक्यूल्स को, या जो भी कहना चाहो आप, उनको वेपर में वो कन्वर्ट करता रहता है। ये सरफेस पे पार्टिकल्स हैं जो किसी लिक्विड के, ये अपने पार्टिकल्स को वेपर्स में क्या करता रहता है, कन्वर्ट करता रहता है। ये हर लिक्विड की एक टेंडेंसी होती है। किसी लिक्विड की ये टेंडेंसी बहुत कम होती है, मतलब वो हो सकता है कम वेपर्स बना रहा हो। कुछ लिक्विड्स के होते हैं ज़्यादा वेपर्स बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कंपेयर करें वाटर और पेट्रोल। तो पेट्रोल को अगर आप रखेंगे तो वो ज़्यादा वेपर्स बनाता है, वो जल्दी वेपराइज होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर। तो हर लिक्विड की ये टेंडेंसी अलग होती है कि वो कितने वेपर्स बना रहा है, लेकिन टेंडेंसी ये होती है कि वो वेपर बनाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होता है हम लोग डेफिनेशन कब समझेंगे, पहले जब हम इसको सिस्टम को क्लोज करेंगे। सिस्टम को मैंने क्लोज कर दिया, तो ये जो लिक्विड है ये वेपर बना रहा है। अभी क्या होगा, ये जो खाली स्पेस बचा हुआ है इसमें क्या होगा, थोड़ी देर बाद सारा स्पेस जो है दिस विल बी ऑक्यूपाइड बाय द वेपर्स ऑफ दिस लिक्विड। क्या हो जाएगा, इसमें सारे वेपर्स फिलअप हो जाएंगे। अभी क्या होगा, इसकी टेंडेंसी है ये वेपर बनाएगा, ऊपर स्पेस सारी भर गई है। तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई एक नए पार्टिकल को ऊपर जाना है लेकिन ऊपर स्पेस नहीं है। तो कैसे होगा ये प्रोसेस, जिस टाइम पे एक लिक्विड का पार्टिकल, मान लीजिए इस पार्टिकल की बात कर रहे हैं, जिस टाइम पे एक लिक्विड का पार्टिकल वेपराइज होके वेपर बनाएगा, मान लीजिए ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, इस गैस पार्टिकल पे, इसी टाइम पे आपका एक जो गैस पार्टिकल है, मतलब जो वेपर फॉर्म में है, वो वापस आएगा कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने, कि जब स्पेस ऊपर है नहीं, नीचे वाला पार्टिकल ऊपर जाना चाहता है, तो जब एक लिक्विड पार्टिकल कन्वर्ट होके वेपर फेज में जाएगा, उसी टाइम पे वेपर फेज का एक पार्टिकल कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। एक जगह खाली होगी, वो नीचे वाला कवर कर लेगा, ऊपर वाली जो जगह जहाँ पे गया है वो वाला नीचे आ जाएगा। तो अभी क्या होगा, इस पॉइंट पे एक इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा बिटवीन द वेपर फेज एंड द लिक्विड फेज। इक्विलिब्रियम आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। तो अब हमारी डेफिनेशन स्टार्ट होगी। डेफिनेशन हमारी ये है कि जब हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इक्विलिब्रियम अटेन हो गया हमारे पास बिटवीन द वेपर फेज एंड द लिक्विड फेज। अब क्या होगा, ये जो वेपर्स हैं इस लिक्विड के सरफेस पे एक प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसको अंदर आना ना, तो वो क्या करेगा, प्रेशर अप्लाई करेगा। अब क्या होगा, अब कंडीशन हमारी क्या है, इक्विलिब्रियम अटेन होना चाहिए। सो द प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड, क्या बोला, द प्रेशर अप्लाइड बाय द वेपर्स ऑफ द लिक्विड ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड विच आर इन इक्विलिब्रियम विद इट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। समझ में आ गई बात? जब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है तो जो वेपर कंडेंस होकर लिक्विड सरफेस, लिक्विड के अंदर आ रहे हैं, तो वो एक प्रेशर अप्लाई करेंगे इसी सरफेस पर, उस प्रेशर को बोलते हैं वेपर प्रेशर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो अभी क्या होगा, ये हमारे पास एक लिक्विड था जिसमें हमने कुछ और नहीं मिलाया है। सपोज कोई लिक्विड अगर नहीं मिलाया, मान लीजिए प्योर लिक्विड है, तो इसको हम सॉल्वेंट बोल सकते हैं। तो दिस विल बी सॉल्वेंट। अब मुझे क्या करना है, एक दूसरी कंडीशन बनानी है, मतलब इसमें मुझे सॉल्यूशन बनाना है, बिकॉज यू आर गोइंग टू स्टडी द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूशन तो बनाया नहीं हमने, हमारे पास सॉल्वेंट है। अभी क्या करेंगे हम लोग, अब इसको सॉल्यूशन बनाएंगे। सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, ये हमारे पास वही सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है हमारे पास। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूट मिला देंगे। क्या ऐड करेंगे इसमें हम लोग, सॉल्यूट, तो हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है,
सोल्यूट जब आप ऐड करेंगे तो क्या करेगा, सोल्यूट पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा थ्रू आउट द सॉल्वेंट, ठीक है, क्योंकि यही डेफिनेशन होती है सोल्यूशन की कि होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स और कंपोनेंट्स, ठीक है। तो यूनिफॉर्मली ये सोल्यूट आपका डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है सॉल्वेंट में, मतलब अब ये बन चुका है सॉल्यूशन, ठीक है। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द वेपर प्रेशर ऑफ दिस सॉल्यूशन, मतलब क्या चेंज होगा इस इसके वेपर प्रेशर में और इस वाले के वेपर प्रेशर में, क्या चेंजेस होंगे। तो अभी क्या हो रहा है, हमारे पास फिर से वही वेपर प्रेशर की डेफिनेशन हमें बतानी है, तो वी विल बी क्लोजिंग द सिस्टम, क्लोज कर दिया हमने सिस्टम को। अब फिर से वही है भाई, लिक्विड है ही है ये फिर से क्या करेगा, वेपराइज होगा, मतलब इसकी टेंडेंसी है ना वेपर बनाने की। लेकिन डिफरेंस ये रहेगा, जब हमने सोल्यूट नहीं मिलाया था तो इसका पूरा सरफेस खाली है, देखो एकदम फ्री है ना वेपर बनाने के लिए। लेकिन अब सोल्यूशन जब बन रहा है तो देखो ये सरफेस क्या हो गया है, ये सरफेस कवर हो गया है, क्योंकि ये पार्टिकल्स किसके हैं, ये पार्टिकल्स हैं सोल्यूट के, ठीक है। अब जो हमारा फ्री सरफेस था, ओपन सरफेस था बाहर वाला लिक्विड का, दैट इज ऑक्यूपाइड बाय सोल्यूट पार्टिकल्स। अब क्या होगा, हर जगह से वेपर नहीं बनेगा, जहाँ पे स्पेस खाली है यहाँ से वेपर बनेगा, यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, यहाँ से बनेगा, ठीक है। हमने जो सोल्यूट मिलाया है दैट इज नॉन वोलाटाइल, ठीक है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया है। अब जो वेपर बनने के लिए जो स्पेस है, जो सरफेस फ्री है, वो कम हो गई है, ठीक है। कम होने की वजह से क्या होगा, कम वेपर बनेंगे एज कंपेयर टू दैट सॉल्वेंट। कम वेपर बनेंगे तो कम प्रेशर अप्लाई होगा इस सरफेस पर, ठीक है। सरफेस अब फ्री है नहीं तो कम वेपर बन रहे हैं, और कम वेपर बनेंगे तो क्या होगा, कम प्रेशर अप्लाई होगा। तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर जो हो गया, मतलब आप कह सकते हो PS, मान लीजिए वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इज PS एंड द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज P0, ठीक है, ठीक है। तो मान लिया हमने जो सोल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर PS है और सॉल्वेंट का मान लिया P0 है। तो आप मुझे ये बताइए कि वेपर प्रेशर किसका ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट का या सॉल्यूशन का। ऑब्वियस सी बात है, अभी आपने कहा यहाँ ज़्यादा वेपर बन रहा है तो दिस विल बी हैविंग हायर वेपर प्रेशर, एंड फॉर दिस सोल्यूशन दिस विल बी हैविंग लो वेपर प्रेशर, ठीक है। सो P0 मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट विल बी ग्रेटर देन PS। तो व्हेन यू आर एडिंग, जब आप एक सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिला रहे हो तब क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। So this is our colligative property. Vapor pressure was not the colligative property. मैंने कहा था ना जब स्पेस छोड़ा था। So when you add a non-volatile solute to the solvent, there is lowering of vapor pressure। जो पहला नंबर हमने डाला था जहाँ पे स्पेस छोड़ी थी, वहाँ पे आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। आपकी बुक्स में एक और टर्म दिया हुआ है दैट इज रिलेटिव लोवरिंग। सो रिलेटिव कुछ अलग चीज़ नहीं है, बस इसमें ये है कि किसी के साथ कंपेयर करके दे दिया है, सॉल्वेंट के साथ कंपेयर करवा लेगा या फिर सॉल्यूशन के साथ कंपेयर करवा सकता है। तो आपकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पहली बनी दैट इज रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कि जब आपने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट मिलाया तो वेपर प्रेशर में क्या हुई, लोवरिंग हुई, डिक्रीज हो गया, कम हो गया। तो दिस इज योर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो आपने स्पेस वहां पे छोड़ा है वहां पे आप लिख सकते हो रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। ये बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। तो अब हम लोग बात करते हैं इस जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास उन सब में एक एक फॉर्मूला मिलेगा आपको। इस प्रॉपर्टी का फॉर्मूला आपको बताता हूं मैं। तो वेपर प्रेशर हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। सो सपोज लेट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन is equal to PS and vapor pressure of solvent is equal to P0, ठीक है।
सो लोअरिंग कितनी होगी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर विल बी इक्वल टू, अब हमारे पास क्या है, पी नॉट इज ग्रेटर देन पी एस ना, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज एडेड, पी नॉट इज ग्रेटर देन पी एस। ठीक है, तो हमारे पास कितनी लोअरिंग हुई, जो बड़ा है मतलब पी नॉट है, उसमें से छोटा वाला जो पी एस है वो घटा दिया। दिस इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नाउ व्हाट अबाउट रिलेटिव लोअरिंग, सो रिलेटिव लोअरिंग यू आर कंपेयरिंग विद द अदर वन, रिलेटिव लोअरिंग of vapor pressure, this will be equal to what, P naught minus PS, और कंपेयर कर रहे हैं अगर सॉल्वेंट के साथ तो अपॉन P naught कर दिया। आपको एक रूल में आगे पढ़ाऊंगा राउल्ट्स लॉ, तो उसके अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको भी अच्छे से, राउल्ट्स लॉ, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होती है, मतलब relative lowering means P naught minus PS upon P naught, this is equal to mole fraction of solute। solute का होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, गड़बड़ हो जाता है कभी कभी, लोग सॉल्वेंट का निकाल देते हैं। ठीक है, सो दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला फॉर द प्रॉपर्टी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अगर आप चाहो तो इसको और इलेबोरेट कर सकते हो। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मोल फ्रैक्शन मैं आपको यहां बताता हूं। मोल फ्रैक्शन फॉर सोल्यूट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब एक चीज और जो हम लोग ये यूज करेंगे, सिंबल वगैरह, जो सिंबल वगैरह हम लोग यूज करेंगे उसको हम थोड़ा सा डिनोट कर देते हैं यहाँ पे। तो सोल्यूट के लिए हम लोग मोस्टली स्मॉल लेटर्स यूज करेंगे और सॉल्वेंट के लिए कैपिटल लेटर्स। ये बुक बाय बुक वेरी कर सकता है, हम अपने हिसाब से बता रहे हैं जो हम लोग स्टार्टिंग से लेके चलेंगे। अगर हम स्मॉल डब्ल्यू की बात कर रहे हैं सो दिस विल बी द गिवन वेट फॉर सोल्यूट, अगर कैपिटल डब्ल्यू की बात कर रहे हैं तो दिस विल बी द गिवन वेट फॉर सॉल्वेंट। स्मॉल एन की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स फॉर सोल्यूट, और कैपिटल एन की बात कर रहे हैं अगर तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, इसी तरह मोलर मास के लिए हम लोग करेंगे स्मॉल एम फॉर सोल्यूट एंड कैपिटल एम फॉर सॉल्वेंट। तो अगर मैं इसको और थोड़ा सा ओपन करूं तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास फॉर सोल्यूट, इसी तरह से स्मॉल एन की वैल्यू ये हो गई प्लस कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। ठीक है, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बहुत लेंथी कैलकुलेशन हो जाता है जो नीचे वाला है, चूंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली डाइल्यूट सॉल्यूशंस। डाइल्यूट सॉल्यूशंस क्या होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम होते हैं एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो हम लोग यहाँ से जब कैलकुलेट कर रहे होंगे तो n इज वेरी 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 लेस देन कैपिटल N, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट्स आर वेरी मच लेस देन कैपिटल N। तो क्या होगा, हम लोग नीचे से इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसको आप ना ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा है, हटा दीजिए। तो इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लिख सकता हूँ किसके, n अपॉन n। ठीक है, तो इसको आप इलेबोरेट कर सकते हैं n अपॉन n में। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है फॉर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज कंप्लीट नाम क्या हो गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आपको अगर आप कोई पूछे कि वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो बोलना नहीं, वेपर प्रेशर इज नॉट अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपने दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।